गुफ्तगू आपके सामने फरमाई वो हजरत सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत थी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक माह मुहर्रम को हुई। उसके बाद ये हुआ कि आपने 6 असहाबे किराम की एक मुशावरत नक्की की और उनमें से कहा कि आप खलीफा बनाए। मशवरे हुए, मीटिंगें हुई और उसके बाद हजरत सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान हुआ। आपकी खिलाफत 12 साल हुई। सबसे ज़्यादा जिन्होंने खिलाफत में मसनद पे जलवा फरमा हुए वो हजरत उस्मान गनी थे, इसलिए कि हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर 2.5 साल, हजरत उमर की 10.5 बरस और हजरत उस्मान गनी 12 साल खलीफा रहे। और जब आप खलीफा हुए तो आपकी उम्र शरीफ 60 बरस की थी, 60 साल की उम्र में, और शहादत हुई जब आपकी उम्र शरीफ 82 बरस की थी। अब बहुत गौर से, बहुत संजीदगी से और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए कि हुजूर के दौर के बाद उम्मत में सबसे पहले फितना जो खड़ा हुआ वो इब्ने सबा का फितना, और उसी फितने की वजह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए। ये असल में उसने नाम अपना अब्दुल्ला रखा था, अब्दुल्ला बिन सबा, और ये यहूदी था, मुनाफिकत थी उसके अंदर। उसने इस्लामी लिबास पहन लिया और नाम भी चेंज कर लिया था। वो मुसलमान नहीं, मुनाफिक में इसकी किस्म थी, मुनाफिक की किस्म में था। तो हुआ यूं कि सरकार फारूक आज़म के दौर में मिस्र में और हर जगह इस्लाम फैल चुका था, और यहूदियों को मुख्तसर ये कि हसद थी कि हमारी सल्तनतों को इन्होंने खत्म कर दिया, और इनके दिल में अदावत थी इस्लामी ताकत की वजह से। और एक चीज ये थी कि मैदान के अंदर सहाबा किराम का मुकाबला यहूदी नहीं कर सकते थे। इन्होंने सर उठाए लेकिन असहाबे किराम ने उनके सरों को कुचल के रख दिया था। ये तलवार के जोर पे मुसलमानों को दबाना चाहते थे, लेकिन चूंकि सहाबाए किराम का मामला ये था कि वो अपनी जान को हथेली पर लेकर दीन और खिदमत इस्लाम के लिए निकलते थे, और उन्होंने इनका सर कुचल के रखा। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग तो हम पे गालिब आ गए, और यहूदी, पादरी, मजूसी लोग ये समझते थे कि अरब के लोग तो माज़अल्लाह हमारे गुलाम हैं। अब हजरत उमर के दौर में इस्लाम का रकबा फैला, हजरत उस्मान गनी के दौर में इस्लाम फैला, मजबूत हुआ, बड़ी बड़ी सल्तनत इस्लाम फैल चुका। इन्होंने सोचा कि अब हमारा क्या होगा, अब हम इनके मातहत रहेंगे। अब इनको हसद था अब्दुल्ला बिन सबा। ये अब्दुल्ला बिन सबा ने एक फितना खड़ा किया। ये था यहूदी और इसने इस्लामी लिबास के अंदर एक बहुत घिनौना साजिश खेली। और क्या मकसद क्या था कि इस्लाम के अंदर फितना करें, क्योंकि जंगों के लिहाज से मुसलमानों को ये दबा नहीं सकते थे, जंगों के लिहाज से और लड़ाई के एतबार से मुसलमानों को हराना बहुत उनके लिए मुश्किल था। तो इन्होंने फिर ये किया कि एक तहरीक चलाई। अब्दुल्ला बिन सबा ने जजीरतुल अरब में इस्लाम की शौकत और इक़्तिदार का आगाज होते ही यहूदी की हिजाज ने इस्लाम की खिलाफत खुफिया की साजिशों के आगाज कर दिया, और दुश्मनी के मुख्तलिफ तरीकों ने अपना लिए। इनका सब का सब कामयाब और हरबा मुनाफिकत थी। बज़ाहिर मुसलमान बनकर आए थे, लेकिन ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हजरत उमर के दौर में इन्होंने कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आप जानते हैं कि इनका मामला क्या था। हजरत उमर के दौर में वो सर उठा ही नहीं सके, कोशिशें की, लेकिन हजरत उस्मान गनी का जब दौर आया तो इन्होंने देखा कि नरम मिजाज है, और कुरान पाक के अंदर जो खुलफाए राशिदीन के जो सिफत बयान की, तो उसमें हजरत उस्मान गनी को कुरान ने कहा रुहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में नरम दिल है, बहुत नरम दिल थे। इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में कोई आके कहता हजरत ऐसा करना है तो हाँ ठीक है,
आपको कोई आके कहता कि फला अमीर हमारा बराबर नहीं है, आप उसको हटा के हमें दूसरा अमीर दीजिए, तो कहा ठीक है आप खुद चॉइस कर लो। ये मामला था, बहुत नरम दिल थे, हर किसी की बात सुनते, हर किसी की। अक्सर आप कोई का दिल नहीं न दुखाने के बदले आप हाँ कह देते। इसने 6 साल 12 साल में शुरू के 6 बरस तो अच्छे से गुजर गए। फिर फितना इतना खतरनाक उभरा कि अब्दुल्ला बिन सबा ने ये किया कि कुछ अकीदे गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो मुल्क शाम गया, वहां उसने प्रोपेगेंडा किया तो हजरत अमीर माविया चूंकि वहां के गवर्नर थे, तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको कूफे से बाहर निकाल दिया कि तू यहाँ से जा, तू फितना आदमी है। फिर वो वहां से कूफा गया, कूफा में भी इसने वहां लोगों को भड़काया बहकाया। उसकी तहरीक बहुत बड़ी थी, उसने कुछ चीजें उसमें ऐड की थी कि ये अकीदा, लेकिन अभी वो सब पढ़ूंगा तो भी वक्त नहीं है। लेकिन ये है कि उसने बहुत से गलत अकीदे नजरियात लोगों के चेंज करने की कोशिश की, लोगों को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की खिलाफत के हवाले से भड़काया। फिर वो कूफा में गया, कूफा में उसने अपने आदमी तैयार कर दिए और वहां के गवर्नर हजरत सईद को खबर हुई तो आपने भी उसको वहां से बाहर निकाला कर, तो यहाँ से निकल, तो फित्तीन आदमी है। वहां से वो बसरा गया, वहां भी उसने यही किया, लेकिन वहां भी उसका काम नहीं चल पाया। लेकिन जहां जहां गया उसने अपने फितनों के आदमी खड़े कर दिए। इब्ने सबा का फितना। फिर उसने आखिर में मिस्र के अंदर पनाह ली और मिस्र के अंदर उसको कामयाबी मिली। मिस्र के अंदर उसने ऐसे हालात बनाए, वो लोगों को ये जताया, देखो उसने क्या कहा लोगों को, मेन पॉइंट उसने लोगों को। और वहां ये था कि जो गवर्नर थे उनके खिलाफ भी कुछ लोग पहले से ही वहां तैयार थे। अब इसने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि तुम यहाँ जितने मिस्र में हो वो सब सलामत है, बाकी पूरी जहां जहां इस्लामी हुकूमत है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में माज़अल्लाह कहीं पर भी लोगों को सुकून नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगने लगा, चूंकि इंटरनेट का दौर तो था नहीं कि चलो मोबाइल उठा के देख ले कि भाई यहाँ नहीं तो दूसरी जगह क्या हो रहा है। लोगों ने ये समझा कि हम अच्छे हालात में और दूसरे मुसलमान बेचारे बुरे हालात में, वहां उसने ये प्रोपेगेंडा फैलाया और लोगों को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इन्हें फितना फैलाकर और मिस्र के अंदर इसने जो है कुछ लोगों को तैयार कर दिया। वहां इसने इतना काम किया और लोगों को तैयार कर दिया। अब ये हुआ कि ये उड़ती उड़ती खबर मदीना शरीफ में पहुंची, हजरत उस्मान गनी के पास पहुंची कि यहाँ ऐसे हालात है। तो हजरत उस्मान गनी ने मौला अली और दीगर सहाबे किराम बड़े बड़ों को कहा कि आप कूफा चले जाओ, किसी को कहा मिस्र जाओ, किसी को कहा, और अलग अलग शहरों में भेजा, कहा देखो हालात क्या है, इसलिए कि हम मदीना शरीफ में बैठ के नहीं देख सकते क्या है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है, फितने खड़े हो चुके हैं। अब ये असहाबे किराम गए, उन्होंने सारी रिपोर्ट भी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, तो कहा हज़रत ऐसा इतना सब कुछ नहीं है। अब ये सब रिपोर्ट हजरत मौला अली और दीगर असहाबे किराम ने दी। फिर ये हुआ कि हजरत उस्मान गनी ने इन सब से मीटिंग ली और कहा कि आप लोग क्या कहते हैं। तो हजरत साइद इब्ने आस ने जो कूफा के गवर्नर थे, उन्होंने कहा असली बीमारी को दूर कीजिए और राहें के कांटों को दूर हटाइए, फितना गर रोसाखी गिरफ्त कीजिए। यानी आपने कहा कि असली बीमारियों को हजरत आप पकड़िए और उसको हटाएं। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपको ये मशवरा दिया फितना खत्म होने के लिए। अब्दुल्ला बिन सूरे ने आपको मशवरा दिया। इस तरह आप लोगों ने लोगों की मीटिंग भी बुलाई कि ये हालात इन्होंने खड़े किए हैं। और सबसे पहले कूफा में फसाद खड़ा हुआ। अब यहाँ से आगाज होता है। कूफा के अंदर भी इसके कुछ लोग थे, वहां पे इन्होंने फसाद खड़ा किया। और क्या क्या मालूम है, कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी को कहते हैं कि आपने जिनको गवर्नर हमारा बनाया है, हम उनको नहीं चाहते कि उनको आप गवर्नर बनाए, आप दूसरे आदमी को गवर्नर बनाए, हम इनके मात नहीं रहेंगे। वो थे हजरत सईद। तो इन्होंने, अब देखो हजरत उस्मान गनी कितने नरम दिल थे, तो कूफा वालों से कहा ठीक है, तुम जिसको चाहोगे मैं तुम्हारा गवर्नर बना दूंगा, अब कह दो। इन्होंने फिर मशवरा करके हजरत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला साहब रसूल को इन्होंने गवर्नर बनाया। यहाँ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के जमाने के खिलाफत के अंदर गवर्नर भी बहुत चेंज हुए। हजरत उस्मान गनी ने कई लोगों को हटाया भी।
ये भी मामला दूसरों को वहां बिठाया, कूफा में हुआ। फिर हजरत अमीर माविया हज में आए तो इन्होंने देखा मदीना मुनव्वरा। आप हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास आके कहते हैं, हजरत मैं देख रहा हूं हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और चूंकि आपको अल्लाह ने वो फिरासत अता फरमाई थी, आपने भांप लिया था कि ये सब मामले सियासी मस्बत की कोशिश की रायगा चली जाएगी, अनकरीब फितना फसाद के बादल तेजी के साथ मदीना पर छाएंगे। ये हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अमीर माविया कौन है? यजीद जो था उसके वालिद हैं, लेकिन सहाबी रसूल है, इन्होंने उम्मत की खिदमत की है। ये हजरत अमीर माविया, इसलिए इनकी सीरत भी बयान हो रही है साथ में। कहा हजरत अनकरीब यहाँ फितने होने वाले हैं। अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला मदीना आए तो उन्होंने मदीना के हालात पे बगौर मुताला किया तो उन्हें अंदेशा कभी था कि शाम जाते वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यहाँ के हालात काबिल इत्मीनान नहीं है, आप मेरे साथ शाम चले। हजरत अमीर माविया ने कहा, हजरत मुझे नहीं लगता यहाँ हालात अच्छे, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप मेरे साथ मुल्क के शाम चले। इसलिए कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौरे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में ही मुल्क के शाम के गवर्नर थे, और हजरत अमीर माविया 20 साल रहे वहां। ये है आपकी शान। तो कहा हजरत चले। हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा? कहा हजरत मेरी नस भी कट जाए ना, गले की रग भी कट जाए, तो भी मैं अब रसूलुल्लाह का शहर नहीं छोड़ सकता, अब मैं मदीना नहीं छोड़ सकता। हजरत अमीर माविया ने कहा ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहते, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है हजरत, तो आपने फिर एक मशवरा ये दिया कि आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए मदीना मुनव्वरा में 20,000 की फौज भेजूं। ये आपने कहा था हजरत उस्मान गनी से। तो आपने कहा कि हजरत मैं वो 20,000 फौज नहीं चाहता। क्यों? कहा वो मेरा नबी का शहर है, यहाँ फसाद खून रेजी नहीं चाहता। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला खुद की शहादत के करीब है, अपनी जान की परवाह नहीं थी। शहर रसूल का तकद्दुस इनके लिए बहुत मायने रखता था। मुझे नागहानी हादसे का खतरा है। फिर आपने फरमाया कि आप शाम चले जाएं, हस्बी अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने कहा आप शाम चले जाएं, फौज भी नहीं भेजे, मैं भी आपके साथ नहीं आऊंगा। फिर क्या हुआ? अब ये हुआ कि चूंकि अब्दुल्ला बिन सबा की जो मिस्र में तहरीक थी, वो मिस्री लोग वहां आए मदीना मुनव्वरा के अंदर, और इन्होंने एक जगह डेरा डाला। हजरत उस्मान गनी को खबर के लश्कर आया है, तो कहा 2 आदमी को जाओ और देखो ये कौन लोग हैं। 2 आदमी हजरत उस्मान गनी ने मिस्रियों के पास जब भेजे तो उन्होंने अपना समझ के सारे राज खोल दिए, और वो कहने लगे कि हम तो यहाँ ऐसे ही आए हैं, हम उनकी फर्जी शिकायत माज़अल्लाह करेंगे, उनका कोई गलत काम, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम उनकी शिकायतें करेंगे। और इतना बड़ा टोला वहां था, इन्होंने शिकायतों की लिस्ट लेकर आए। हजरत उस्मान गनी को इनके नापाक इरादों का जब इल्म हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें मस्जिद में बुला के लाओ। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सहाबाई किराम की मौजूदगी में ये सवाल करते थे मिस्री लोग, फर्जी सवाल। फर्जी सवाल समझते हैं ना, यानी कोई ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम ही नहीं था, फिर भी मतलब ऐसे सवाल कायम करो कि जो उनके ऊपर माज़ला इल्जाम हो। फर्जी सवाल करने लगे। हजरत उस्मान गनी ने एक एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि दूसरी मर्तबा उन्होंने सवाल करने की हिम्मत नहीं की। वो चाहते थे कि हम सवाल करेंगे और ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने वो जवाब दिए कि सहाबाए किराम को कहा कि देखो जो मैं जवाब दे रहा हूं खलीफा थे, लेकिन कहते हैं तुम मेरे जवाब की तस्दीक करो। तो तमाम साहबा ने कहा कि आपने तो सही कहा। फिर ये मिस्री फौज वापस चली गई, ये मिस्री लोग वापस चले गए। उन्होंने फिर क्या किया? प्लान बनाया कि हम आइंदा साल आएंगे। फिर 1 बरस के बाद हज के मौके पर बसरा और कूफा और मिस्र से कुछ लोग इकट्ठा होकर हज में गए। हज में जाने से पहले उन्होंने रास्ता क्या किया? मदीना शरीफ डाइवर्ट करके ये पूरा लश्कर मिस्र का, कूफा का, बसरा का वहां मदीना शरीफ में आ गया। कूफा और बसरा में वो मदीना शरीफ में ये सब आ गए। और क्या हुआ? इन्होंने कहा कि अब हम मौला अली के पास जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप बैत के लिए हाथ बढ़ाएं, हम आपकी बैत कर लेते हैं। उस्मान गनी भी हयात है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं।
तो ये लोगों का ये प्लान था। अली हजरत अली को खलीफा बनाना चाहते थे। इन्होंने बुजुर्गों को हमवार करने के लिए बलवाइयों के मुंतखब अफराद आला हजरत जुबैर तलहा के पास आए। मिस्रों का वक्त अली की खिदमत में हाजिर और कहा कि आप कबूल खिलाफत करें, कहा आप अमीर बन जाए, हम आपकी खिलाफ। हालांकि हजरत उस्मान गनी अभी खलीफा है, लेकिन उन्होंने फितना करने के लिए मौला अली के पास आए। ये चाहते थे कि अगर अली हाथ दे देंगे तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, हम बहुत सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो तो मौला अली थे ना, हजरत मौला अली का रिश्ता हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो साड़ू भाई का भी था। इसलिए कि हुजूर की एक बेटी सैयदा फातिमा मौला अली के निकाह में थी, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां थी, हजरत उम्मे कुलसुम ने हजरत रुकैया। हजरत मौला अली कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, तुम ये समझते हो कि मैं खिलाफत लूंगा, यहाँ से भागो, मैं कभी खलीफा भी नहीं बन सकता हूँ। ये मौला अली ने था। अब इन्होंने कहा कि अब क्या करें, हजरत जुबैर के पास गए। ये हुजूर के सगे फूफी के लड़के थे, कहा आप खलीफा बन जाए, कहा मैं भी नहीं बनूंगा, क्या बात करते हो। हजरत तलहा के पास गए, आपने भी ये जवाब दिया, इनकी हिम्मत टूट गई। फिर इन्होंने हजरत उस्मान गनी को कहा कि आप एक काम करें कि मिस्र के अंदर आपने जो हजरत अब्दुल्ला को हमारा अमीर बनाया है, हम ये चाहते कि आप उनको इस्तीफा दिलवा दें और हम जिसको चाहे आप वहां का गवर्नर बने। ये लोग ऐसा इतनी हरकतें कर चुके थे, हजरत उस्मान गनी ने माफ कर दिया कि जब तुमने जो किया मैंने माफ किया, और तुम ये कहते हो कि हमारा मिस्र का अमीर चेंज करना है, बदलना है, तो जाओ तुम जिसको अमीर कहोगे मैं उनको अमीर बना दूंगा। इतने नरम दिल थे ये लोग, इतनी वहां फितना फसाद कर चुके, इनके खिलाफ साजिशें कर चुके, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान गनी कहते हैं आप जो कहोगे मैं वही मानने के लिए तैयार हूं। फिर हुआ यूं कि हजरत उस्मान गनी ने जब कहा कि आप मिस्र में अपना अमीर खुद मुकर्रर कर ले, तो अब ये जो आया था ना मिस्र से टोला, नीयत इनकी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि हम हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे को अपना अमीर बनाना चाहते हैं, मोहम्मद इनका नाम था। तो कहा ठीक है हम तुमको अमीर बनाते। अब असल यहाँ से शुरू होता है, ये तमहीद हुई। ये आपको समझ में आया ना, मैंने जितनी बात कही उम्मीद है समझ में आएगा, चूंकि बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं। हजरत देख मिस्री आए किस नियत से कि अली को मौला अली को खलीफा मान ले, इन सब ने मना कर दिया। इनके एक प्लान तो चौपट हो गया कि अब नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया कि हमें मिस्र का गवर्नर चेंज कर दो, तो आपने चेंज भी कर दिया। अब ये लोग हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को खत दिया हजरत उस्मान गनी ने कि भाई आप वहां मेरा नाम लेके आप कह देना कि आपका कल से इस्तीफा, जब भी आप मिस्र पहुंचो उस वक्त से आप वहां के गवर्नर, और जो मैंने वहां नक्की किया हजरत अब्दुल्ला गालिबन अब्दुल्ला बिन सुरह, उनको कहना कि आपको हमने इस्तीफा दिलवा दिया और आपकी जगह सिद्दीक अकबर के बेटे जो मिस्रियों की मांग थी उनकी मांग के मुताबिक इनको गवर्नर बनाया। अब ये लोग निकल गए, मदीना मुनव्वरा में शांत माहौल हो गया, ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, सब लोग चले गए, मदीना शरीफ वो बाहर के मिस्रियों से खाली हो गया। लेकिन थोड़े दिन हुए कि रात में मदीना शरीफ में एक हंगामा हो गया, तो चिल्लम चिल्ली, और लोगों कहते क्या हुआ, तो कहा कि हम हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दें। तो कहा क्या बात है, अभी अचानक तुम, अभी चंद दिनों पहले तो तुम लोग गए थे और वापस भी आ गए। तो इन्होंने कहा कि हमें खत मिला है रास्ते में। उस खत में क्या लिखा था, ये जब रास्ते में थे ना, रास्ते में तो उन्होंने देखा कि एक हबशी गुलाम तेज सवारी से जा रहा है, तो उनको पकड़ा। तो कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या बोला कि मुझे हजरत उस्मान गनी ने भेजा है। तो कहा तुम्हारे पास, तो कहा मेरे पास खत भी है। तो इसने उनको खत दिखाया, तो उस खत में क्या लिखा था मालूम, हजरत उस्मान गनी ने कहा है कि मिस्रियां, ये जितने मिस्री हैं ना, जब वो मिस्र में पहुंचे तो इनको मार दो, कत्ल कर दो। मोहम्मद बिन अबी बकर को भी जो है खिलाफत मत देना, इनको भी सजा दो। तो मिस्री लोग कहते हैं कि एक तरफ इन्होंने हमको वहां भेजा और दूसरी तरफ इनका खत आ रहा है और हमें कत्ल की वहां बात हो रही है, तो क्या हम इस वजह से वापस आए। अब यहाँ रुक के एक सवाल, ये सब साजिश थी। अभी आदमी अगर छुप के खत लेके जाए तो काफिले वालों के साथ जाएगा, इतनी आसानी से पकड़ भी लिया इसको, इतनी आसानी से पकड़ भी लिया और उसने फटाफट जवाब भी दे दिया कि मुझे इन्होंने भेजा है। तो ये अब्दुल्ला बिन सबा की चाल थी,
और एक रिवायत में यह आया कि मरवान की चाल थी कि इसने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की मोहर मार के हजरत उस्मान गनी के नाम का खत भेज दिया और उसमें यह लिखा था कि मिस्रियों को कत्ल कर दो। अब हजरत उस्मान गनी थोड़ी ये कहेंगे, इन्होंने तो खुद इनको कहा कि हम गवर्नर चेंज करते, तुम जाओ मेरा खत लेकर। तो ये एक सवाल ये है कि भाई जो जासूस होता है तो जासूस दूर जाएगा कि काफिले के साथ आके चलेगा, और काफिले वालों ने पकड़ भी लिया, इसको सवाल जवाब भी कर लिए, इसने सब कह भी दिया, खत भी दे दिया, इतने आसानी से सब हो गया। तो क्या पता चला इसमें इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। अब ये लोग कहते कि देखो हमारे कत्ल के लिए इन्होंने इतनी बड़ी साजिश माजल्लाह करी है। तो ये सब मौला अली के पास गए। मौला अली ने देखा तो हैरान कि ये कैसे हो सकता है। ये मौला अली को लेकर ये सब लोग हजरत उस्मान गनी के पास गए कि हजरत ये, तो हजरत उस्मान गनी कहते मैंने ये खत लिखा ही नहीं है, मेरी मोहर जरूर है लेकिन मैंने ये खत नहीं लिखा, मैं क्यों किसी को कत्ल करवाऊंगा। अगर मैं चाहता तो 20,000 की फौज शाम से मंगवा लेता। कई सहाबाए किराम ने जंग की बात की थी हजरत उस्मान गनी से, लेकिन आपने कहा नहीं, कोई जंग और लड़ाई नहीं होगी। मौला अली से कहा हजरत मैं कैसे कर सकता हूँ, ये खत मेरा नहीं है, मैंने ये खत नहीं दिया कि तुम इनको कत्ल करना, ये तो साजिश है। हजरत उस्मान गनी शरीयत के उसूल के पाबंद इतने थे कि कहते हैं जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये बात कही है, अब हजरत उस्मान गनी बोले, उनसे मैं कहता हूं शरीयत कहती है 2 गवाह लेकर आओ कि ये मैंने लिखा। चुप हो, गवाह थे होंगे तो ना, तुम्हारा ये दावा है तो तुम्हें गवाह पेश करने होंगे, ये मेरा नहीं, ये शरीयत का कानून है और मैं ये कहता हूं मैंने ये खत नहीं लिखा। अब चूंकि इन्होंने तो ये बात फैला दी तो मिस्री ने, ये जितने बलवाई थे बहुत गुस्से में आ गए, कहते नहीं अगर आपने नहीं लिखा तो मरवान ने लिखा है तो उसको बाहर करो, हम उसको मारेंगे और आप खिलाफत छोड़ो, ये मुतालबा करने लगे। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं खिलाफत नहीं छोड़ सकता। कहा क्यों? तो कहा मेरे नबी ने मुझे कहा था, हुजूर ने अपने दौर में ये कहा था कि ए मेरे उस्मान, तुम्हें लोग कहेंगे खिलाफत छोड़ दो, खिलाफत की कमीज उतार दो, लेकिन मैं कहता हूं आप खिलाफत की कमीज कभी ना उतारना, आपको उसी में शहीद किया जाएगा। और सरकार फरमाते जिस दिन मेरे उस्मान शहीद होंगे उम्मत के अंदर फितना हो जाएगा और वो इतना खतरनाक होगा कि वो फितना उस्मान गनी की शहादत के बाद खड़ा होगा और कयामत तक रहेगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर की खिलाफत में शहादत के बाद तलवारें नियाम से बाहर निकल जाएगी तो कयामत तक बाहर रहेगी। ये हुजूर के सब फरमान थे, ये अहादीस नबविया है कि सरकार ने हजरत उस्मान गनी की शहादत को कह दिया था। एक दिन तो हुजूर ने कहा वो जो कपड़ा लपेट के जा रहे हैं उनको कौम शहीद करेगी। तो एक सहाबी ने जब जाके देखा तो वो हजरत उस्मान गनी थे। हुजूर ने पहले ही कह दिया था और हुजूर ने कहा था ए उस्मान तुम्हें कमीज नहीं उतारनी, तुम्हें किसी भी सूरत में सब्र करना, खिलाफत नहीं छोड़ना। तो कहा मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। अब यहाँ ये हुआ कि वहां इतने बलवाई तलवार लेकर खड़े हो गए, अब हालात खराब हो गए इस खत की वजह से। इस खत की मैंने नहीं कहा कि भाई ये खत भी एक साजिश थी, इतनी आसानी से जासूस पकड़ा गया और वो जासूस भी काफिले वालों के साथ चलता था और जिस दिन वो वहां पहुंचे उसी दिन वो भी वहां पहुंचा। एक आपको मैं कह रहा हूं ये साजिश ही तो थी ना, ये साजिश ही तो थी इतनी आसानी से। और इसने सब बक भी दिया पकड़ने के बाद कि हजरत उस्मान गनी ने भेजा है, लो ये भी कह दिया। अब भाई जासूस होता है तो नाम थोड़ी लेता है। तो ये सब साजिश थी, ये लोग वापस आ रहे थे तो का प्लान चौपट होगा, नया फितना करो। अब ये सब चिल्ला रहे हैं कि आप खिलाफत छोड़ो, खिलाफत छोड़ो वरना हम आपको कत्ल करेंगे। इतने बुरे हालात थे कि मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अली को बुला के लाओ। तो मौला अली ने जब कहा कि मैं आता हूं तो आपको भी इतना बड़ा लश्कर था कि आप भी अंदर नहीं जा सकते और कहा कि मैं मजबूर, मैं नहीं जा सकता, यहाँ हालात ऐसे। आपने अपना अमामा उतार के भेजा। मौला अली ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को, हजरत अब्दुल्ला को, इनको कहा कि आप लोग हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए अपने घर के बाहर तलवारें लेकर खड़े रहो।
उनको कुछ नहीं होना चाहिए। असहाबे किराम भी नहीं चाहते थे कि कुछ हो, लेकिन चूंकि वहां टोला इतना था, हजरत सैद भी साबित दरवाजे के बाहर आवाज दे रहे थे, हजरत कुछ करें। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उनसे लड़ूं तो आप वापस चले जाएं, आप अंदर नहीं आएंगे। अब ये जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई तलवार नहीं उठवाने दूंगा, ये आपका हुक्म था। वरना अगर एक बार कह देते हजरत उस्मान गनी तो मौला अली ने कहा था कि मैं इनको सबको भगाता हूं। और पहली मर्तबा जब मिस्री लोग आए थे ना, तो मौला अली ने भगाया था इनको कि तुम यहां से निकलो। बाद में ये बहुत बड़ी फौज लेकर आए। अब हालात ऐसे हो गए, वहां से मना किया नहीं करना, यहाँ हजरत सहाबा किराम बेचैन है, यहाँ तक के हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का पानी बंद हो गया, खाना पीना बंद। बहुत एक दिन प्यास लगी तो आपने पानी मांगा, तो मशकीज़े दो भर के हसनैन करीमैन इमाम हसन हुसैन लेकर आए। तो बलवाइयों ने इतनी लड़ाई की कि इनके खून चेहरों से निकलने लगे कि आप लोग इनके घर में पानी नहीं जाने देंगे। ये हजरत उस्मान गनी की शहादत है। कैसे भी करके इन्होंने थोड़ा सा पानी हजरत उस्मान गनी के घर में पहुंचाया। मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत उस्मान गनी जब जुमा के लिए खड़े हुए खुतबे के लिए, तो आप पे उस वक्त इन्होंने पत्थर भी बरसाए चालू न मस्जिद नबवी शरीफ में, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी जमीन पे तशरीफ लाए। चंद दिन ऐसे ही रहा, फिर बाद में इतना घेराबंदी सख्त हो गई कि घर से बाहर निकलना बंद, तलवार लेके खड़े हैं। हिफाजत के लिए इमाम हसन हुसैन दरवाजे पर है कि कोई अंदर जाए ना। अच्छा एक बात, ये लोग इमाम हसन हुसैन से क्यों नहीं लड़ते थे मालूम? इनको खबर थी कि अगर इनके साथ हम ज्यादा लड़ेंगे तो फिर इनकी फौज हमारे साथ लड़ेगी। इनको ये डर था, चूंकि ये अहले कुरैश थे, अली के औलाद थे, इसलिए इन्होंने हिम्मत नहीं की। लेकिन ये मौके की तलाश में हम शहीद करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं फिर आखिर में यूं हुआ कि आपने अपनी बालकनी खोली, बारी खोली और लोगों से कहने लगे, लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूं कि जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां थी। आज तुमने मेरे ऊपर पानी बंद किया। मदीना मुनव्वरा में बीरे रूमा एक कुआं था जहां मीठा पानी आता था, यहूदी का कब्जा था, मैंने उसको अपनी रकम से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ किया था। आज तुम उसका पानी पीते हो और मेरे ऊपर पानी बंद करते हो। हजरत उस्मान गनी ने इत्माम हुज्जत के लिए, हुज्जत तमाम करने के लिए उनको सब बताया कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन चूंकि इन पे खून सवार था, इन्होंने फितना खड़ा किया था शहादत के लिए, वो वहीं खड़े हुए थे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को जाने का नहीं वहां मिला। हजरत असहाबे किराम वहां नहीं पहुंच सके। कुछ सहाबा हज के दिनों में वहां मक्का शरीफ में मौजूद थे, क्योंकि 18 ज़िलहिज्जा थी, हज के दिनों में ये मामला हुआ। आप दूसरे वहां मौजूद थे। अब यहाँ ये इतना माहौल खराब है, पानी बंद। फरमाते हैं एक दिन हजरत उस्मान गनी ने रोजा रखा, तो फरमाते हैं कि रोजे के इफ्तार के लिए आपने पानी मांगा। सोचिए, इफ्तारी के लिए पानी मांगा, लेकिन उन बलवाइयों ने आपको इफ्तारी के लिए भी पानी नहीं दिया। सोचे, ये है इफ्तारी के लिए पानी, तो आज कौन न दे यार। लोग शौक से अपने दस्तरखान को बिठाकर खिलाते हैं कि रोजेदार हैं, इज्जत करते हैं। वो हजरत उस्मान गनी थे, इफ्तारी के लिए पानी मांगा, ना दिया। यहां तक के फरमाते हैं कि मैंने रोजा, फिर जैसे रोजा तो था, फरमाते सहरी का वक्त आ गया, पानी घर में नहीं। फरमाते हैं सहरी के वक्त मैंने देखा कि मेरे आका प्याला लेकर मुझे पानी पिलाने आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी को मेरे सरकार ने एक जाम ऐसा पिलाया, फरमाते हैं इतना पानी मैंने पिया, इतना पानी पिया कि मेरी सारी प्यास बुझ गई। हुजूर आके पानी पिलाए। जिस दिन आपकी शहादत होने वाली थी, आपने ख्वाब देखा, फरमाया मेरे आका ने कि उस्मान सब्र करो और आज रात की मगरिब की इफ्तारी तू मेरे साथ जन्नत में करेगा। अब आपको यकीन होगा कि मेरा आखिरी दिन है। मुहासिरा बड़ा सख्त था। अब हसनैन करीमैन दरवाजे पर थे, तो इन बलवाइयों ने पीछे के रास्ते से सीढ़ी रख के हजरत उस्मान गनी के घर में आ गए। 4-5 लोग, आप कुरान पढ़ रहे थे, उनमें हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक अकबर के बेटे थे। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि आपके अब्बा होते तो क्या कहते आपको, आप क्या कर रहे हो? तो आपने छोड़ दिया, कहा मैं नहीं करूंगा ये काम, और आप बाहर आ गए। यानी आप तो थे नहीं।
जो दूसरे 3-4 बलवाए थे, इन्होंने ऐसा शदीद हमला किया कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून के कतरे कुरान पे पड़े, कुरान पे फसयक्फीकहुमुल्लाह, इस आयत पे आपके खून के कतरे पड़े। और आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को ये भी कहा था बुलाकर, ये हुजूर का इल्म गैब था कि आपको शहादत मिलेगी, कुरान पढ़ रहे होंगे। आपकी बीवी नाइला आप जो बीच में आई तो इनकी उंगलियां भी शहीद हो गई। इन्होंने बहुत शदीद हमला किया। हजरत उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो फरमाते कि 2 दिन तक आपकी लाश पड़ी रही, कफन बिगर, इतना फसाद था वहां, बलवाइयों का कब्जा था। शनिचर की रात की तारीखी में शनिवार को 17 लोग, कितने लोग? 17 लोग, खाली 17 लोग, किसी भी तरह आपके उस जिस कपड़े में आपको शहादत मिली उसी में आपको जनाजे में रखा। ये हालात थे। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल थे, दामाद रसूल थे, साहब रसूल थे, जन्नतुल बक्की में ले गए। 17 लोगों ने नमाज पढ़ाई। हजरत जुबैर या किसी और सहाबी का मीनार, इनमें से किसी ने नमाज पढ़ाई और 17 लोगों ने जनाजा पढ़ा और जन्नतुल बक्की में आपको दफन किया। एक सहाबी फरमाते हैं कि जिस वक्त हम 17 लोग थे ना, तो हमने देखा कि बहुत बड़ा लश्कर आ गया, हम घबरा गए। तो गैब से आवाज आई, घबराओ नहीं, ये अल्लाह के फरिश्ते उनके जनाजे में आए हैं, अल्लाह के फरिश्ते। वरना वहां कितने लोग थे? 17 लोग। हालत बहुत बुरे थे। 2 दिन तक लाश मुबारक आपकी रही। आपको फिर वहां दफन किया गया और फिर फरमाते हैं 17 लोग थे जिन्होंने जनाजा पढ़ा। फिर शहादत उस्मान गनी जैसे हुई ना, तो फरमाते हैं फिर फितने शुरू हो गए, जो सरकार का फरमान था। खतरनाक माहौल था। मस्जिद नबवी शरीफ में बलवाइयों ने कब्जा कर रखा था। हजरत उस्मान गनी को भी बाहर नहीं निकलने देते थे ये लोग। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें सब सच्ची हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं कि 17 लोगों ने वहां दफन किया। अब एक आखिरी बात, फिर आगे की गुफ्तगू चुके बहुत भारी हो जाएगी, बस एक आखिरी बात, ये शहीद हो गए। अब चूंकि बलवाई मदीना मुनव्वरा में थे और फितना था, 3 दिन हो गए। कितने दिन हुए? 3 दिन, 3-4 दिन हो गए। कुछ लोगों ने मौला अली के पास जाकर कहा, हजरत हालात बहुत नाजुक हैं, आप हाथ बढ़ाए, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, खलीफा की जरूरत है और आप ही वो मुबारक हस्ती है। ये आपको लोगों ने कहा था। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पे बैत हुई। जैसे ही बैत की, लोगों ने कहा कि हजरत तलहा ने हजरत जुबैर, ये 2 हस्तियां भी थी जमीन पर, जो जन्नती 10 साहबा में ये भी 2 थे, और सैयद आयशा तो हज पर थी। ये मामला हुआ। अब इन्होंने मौला अली ने जैसे ही खिलाफत कबूल की थी, इन्होंने कहा कि आप हजरत उस्मान गनी के कातिलों का बदला लें। तो आपने हिकमतन कहा कि अभी तो यहाँ हालात ऐसे, अभी बदला कैसे ले? और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कोई ये मुझे आकर तो कहे कि हाँ किसास का बदला लेना है, जो शरीयत का हुक्म है। अब मौला अली ने अभी कहा भी ये नहीं हो सकता। तो हजरत तलहा ने हजरत जुबैर मक्का चले गए।